गाइस दिल्ली वालों के लिए दो गुड न्यूज है। सरकार दिल्ली में 50,000 न्यू कैमरा क्यों लगाना चाहती है और इससे क्या फायदा होगा पूरे दिल्ली को। सेकंड, दिल्ली में अब डबल डेकर बस को चलाया जाएगा। इस तरह के बस आपको यूरोपियन कंट्री में देखने को मिलेगा कि ग्राउंड लेवल पर भी बैठने के लिए सीट है और ग्राउंड लेवल के ऊपर में भी बैठने का सीट है। इस टाइप के बस को डबल डेकर बस बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह के डबल डेकर बस को कौन कौन से इलाके में चलाया जाएगा, इसका किराया कितना होगा, ये इलेक्ट्रिकल बस है या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल, क्या ये फ्री सेवा प्रदान करेगा। आइए डिटेल में बात करते हैं दिल्ली के इन दो न्यू डेवलपमेंट के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में हूं विकास। देखिए, सालों से बंद पड़ी ये यू स्पेशल, जिसकी चिंता ना पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने की ना कांग्रेस की सरकार ने की। मुझे खुशी है कि जनता की चुनी हुई भाजपा सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो रौनक बढ़ाई, जिसमें यू स्पेशल के माध्यम से बच्चे घर से यूनिवर्सिटी तक और यूनिवर्सिटी से घर तक आ जा पाएंगे। कॉलेजेस में इस बहुत ही सेफ, इकोनॉमिक और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उनका आना जाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं 50,000 न्यू कैमरे के बारे में। गाइस, राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता सरकार 50,000 और नए सीसीटीवी कैमरा को लगाने जा रही है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने इन नए सीसीटीवी कैमरा को लगाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों ने यह जानकारी सीएम रेखा गुप्ता को दी। विभाग के मुताबिक कैमरे का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है और जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि राजधानी में पहले ही 2 चरणों में करीब 2.71 लाख कैमरे को लगाया जा चुका है। जी हाँ गाइस, दिल्ली के अंदर करीब 2,70,000 कैमरे को लगाया जा चुका है ऑलरेडी, ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। इसके अलावा 50,000 न्यू कैमरे और लगाए जाएंगे। दिल्ली की ओल्ड गवर्नमेंट के द्वारा भी कई सारे कैमरे को लगाया गया था। दिल्ली की सुरक्षा दिल्ली पुलिस करती है और कहाँ पर कितना सीसीटीवी कैमरा लगाना है, इसके लिए वो दिल्ली गवर्नमेंट या फिर दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, भारत की राजधानी है, तो भारत गवर्नमेंट के द्वारा इन चीजों को किया जाता है। इनके लिए पैसा जारी किया जाता है अलग अलग से। दिल्ली पुलिस का फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है। अधिकारी के अकॉर्डिंग अभी 9,000 न्यू सीसीटीवी कैमरे को लगाया जा रहा है और सरकार के मुताबिक इन 9,000 को छोड़ करके दिल्ली में निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए 50,000 न्यू सीसीटीवी कैमरा को लगाया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा की संख्या 2,30,000 हो जाएगी। कैन यू इमेजिन गाइस, सिर्फ एक सिटी में, दिल्ली में 2,30,000 सीसीटीवी कैमरा। इसका मतलब दिल्ली में कहीं भी कुछ भी होगा वो कैमरे में कैद हो जाएगा और ये जरूरी भी है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली पर अगर कुछ भी होगा तो जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर ही होगा। दिल्ली के अंदर आम पब्लिक के रूप में कौन क्या कर रहा है कोई नहीं जानता है, तो दिल्ली के आम पब्लिक को इससे सुरक्षा मिलेगा और हमारे देश की राजधानी को भी सुरक्षा मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पर निगरानी और सुरक्षा इसकी प्राथमिकता है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी के साथ सड़कों पर डार्क स्पॉट्स खत्म करना भी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में दिल्ली में जहाँ भी स्ट्रीट लाइट नहीं है या फिर बंद पड़ी है, उन्हें तत्काल में ठीक कराया जा रहा है। इसे लेकर के सीएम की तरफ से एक अलग से मुहिम चलाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इसे लेकर के डिटेल एक्शन प्लान बनाने को कहा है कि किस तरह से दिल्ली में इन चीजों को संचालित किया जाए। तो करीब एट प्रेजेंट टाइम 2.8 लाख कैमरों को 2 चरणों में लगाया जाना था, जिसमें कि 2.7 लाख कैमरों को लगाया जा चुका है। 9,000 कैमरों को अभी लगाया जा रहा है एट प्रेजेंट टाइम। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की लागत से 12 महीने के अंदर 50,000 और कैमरों को लगाया जाएगा। तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली पुलिस, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस है। अब जो कि दिल्ली में टोटल 2.5 लाख से अधिक कैमरों को लगाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लगभग दिल्ली में हर जगह कैमरे लग जाएंगे, हर सार्वजनिक प्लेस में। नाउ अब बात करते हैं दिल्ली के डबल डेकर बस के बारे में। दिल्ली में इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस चलाने का प्लानिंग किया गया है और इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में डबल डेकर बस को पहली बार चलाया जाएगा। एक समय था जब दिल्ली में डबल डेकर बस खूब चला करती थी, लेकिन बाद में इनको बंद कर दिया गया। अब लगभग 3 दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद दिल्ली में एक बार फिर से डबल डेकर बस दौड़ेगी। आज से 3 दशक पहले, अर्थात करीब 30 साल पहले, उस जमाने में जो बस चलता था वो अलग बस था, लेकिन अब जो आधुनिक बस चलेगा वो अलग होगा, इलेक्ट्रिक बस होगा। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी डबल डेकर बसों को इलेक्ट्रिक अवतार में वापस लाने की योजना बना रही है। सरकार की योजना से जुड़े 2 वरिष्ठ अधिकारी के अकॉर्डिंग दिल्ली परिवहन निगम राजधानी में डबल डेकर बसों को चलाने के लिए एक ट्रायल की तैयारी कर रही है। एक अधिकारी ने बताया कि अशोक लेलैंड द्वारा एक CSR पहल के तहत एक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस पहले ही ओखला डिपो में खड़ी है और जल्द ही कुछ चुनिंदा रूट्स पर इसका ट्रायल रन किया जाएगा कि दिल्ली में डबल डेकर बस को किस तरह से चलाया जाएगा, सफल होगा नहीं होगा, इन चीजों को देखा जाएगा।
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने पुष्टि की है कि सरकार यह जांच कर रही है कि क्या इन बसों को शहर में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से चलाया जा सकता है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बस है और 2 और बस मिलने वाली है, लेकिन अभी वो चल नहीं रही है। अधिकारी एक रूट मैप तैयार कर रहे हैं कि कहां पर इन बस को चलाया जाए, ताकि यह पता चल सके कि क्या इन बसों को दिल्ली में चलाना संभव है या नहीं। क्योंकि बस की ऊंचाई और वजन को लेकर के चिंताएं हैं। डबल डेकर बस है तो जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा ऊंचा होगा और इसका वजन भी ज्यादा होगा। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि दिल्ली के ट्रैफिक में इन्हें कितना चलाना आसान और मुश्किल होगा। अगर अलग से ट्रैक बनाया जाता मेट्रो की तरह तब तो कोई दिक्कत नहीं था कि अपने रूट पर चल रही है तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक हर जगह लगती है। ऐसी कंडीशन में बस अगर फंसी तो लोग भी फंस जाएंगे, तो फिर लोग इस बस का यूज क्यों करेंगे, वो डायरेक्ट मेट्रो लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्लानिंग किया जा रहा है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि अधिकारी ऐसे रूट्स तैयार कर रहे हैं जहाँ डबल डेकर होने के कारण इन बसों को चलने में दिक्कत ना आए। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मेट्रो नहीं है, उन इलाकों में इनको चलाया जा सकता है। इसके अलावा बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे जहाँ पर ट्रैफिक जाम ना के बराबर होती है, उन रूट्स पर भी इनको चलाया जा सकता है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि ये जो बस है ये करीब करीब 4.75 मीटर ऊंचा है, यानी कि मीटर आप देखे होंगे, करीब करीब 5 मीटर की ये बस है। इसके अलावा करीब करीब 10 मीटर इसकी लंबाई है, 9.8 मीटर। ड्राइवर को लेकर के 63 से अधिक इसमें बैठने की सीट है, जो कि अभी दिल्ली शहर में जो देवी बस चल रहा है उसके कैपेसिटी में 3 गुना ज्यादा है। अधिकारियों ने कहा कि इतने ज्यादा यात्रियों को ले जाने की क्षमता फायदेमंद तो है, लेकिन बस की ऊंचाई और वजन एक बड़ी चुनौती है। मंत्री के अकॉर्डिंग बसों की ऊंचाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्हें ऐसे जगहों पर नहीं चलाया जा सकता है जहाँ पर छोटे पेड़ या फिर तार लटक रहे हैं, इससे दिक्कत हो जाएगा। यूरोप की बात अलग है, वो डेवलप कंट्री है, वहाँ पर इस तरह की चीजें सड़कों पर तार वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। जिन जगहों पर छोटे फ्लाईओवर हैं उन जगहों पर भी इसको पार करने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये बसें थोड़ी भारी है। तो इस पर अभी काम किया जा रहा है, बैटरी के रेंज को चेक किया जा रहा है, इन्हें छोटे रूट पर टेस्ट किया जाएगा। अपने भारत में अभी बहुत ही कम हमें डबल डेकर बस देखने को मिलता है, कुछ कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मास लेवल पर डबल डेकर बस हमें देखने को नहीं मिलता है। एक समय पर डबल डेकर बसें दिल्ली की सड़कों पर आम बात थी। उस टाइम डीडीसी ने सुविधा बस कहती थी, लेकिन 1989 में पुरानी होने और शहर में सीएनजी बसों के आने के बाद इन्हें बंद कर दिया गया था। डीटीसी अधिकारी ने बताया कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2022 में G20 शिखर सम्मेलन से पहले इन्हें वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन योजना सफल नहीं हो पाई। 2011 में दिल्ली सरकार ने हॉप ऑन हॉप ऑफ अर्थात हो टूरिस्ट रूट पर ओपन टॉप डबल डेकर बस चलाने पर भी विचार किया था कि एक लेवल पर तो बस ढका हुआ होगा और ऊपर वाला जो सीट होगा वो खुला हुआ होगा। इस तरह के बस को आप वेस्टर्न कंट्री में मूवी वगैरह में देखे होंगे, उस तरह के बस को चलाने का भी प्लानिंग किया गया था। 2022 में CESL ने दिल्ली के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसों की योजना बनाई थी, जिसमें 100 डबल डेकर बस भी शामिल थी, लेकिन बाद में यह योजना भी विफल हो गई। फिलहाल डीटीसी 3500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्लानिंग कर रही है और साल के अंत तक ये संख्या 6000 को क्रॉस कर जाएगी। रही बात डबल डेकर बस की, तो डबल डेकर बस का ट्रायल किया जाएगा। एक बस आ गया है, 1-2 बस और आएगा, ट्रायल किया जाएगा। अगर ये सफल रहता है तो दिल्ली में हर जगह पर आपको डबल डेकर बस देखने को मिलेगा। डबल डेकर बस से लोगों को फायदा भी होगा, क्योंकि डबल डेकर बस में ज्यादा लोग बैठ पाएंगे और चूंकि ये एक नया चीज होगा तो लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करेगा, लोग इस पर सफर भी तय करेंगे। अगर ये फायदेमंद हुआ सरकार के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी, तो निश्चित रूप से ये चलेगा। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, दिल्ली के जिस इलाके से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कि आपके इलाके में इस तरह के बस को चलाया जा सकता है? कमेंट नाउ। अगर आप बदलते दिल्ली की कहानी, बदलते दिल्ली की स्टोरी, बदलते दिल्ली की रूपरेखा देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दिल्ली में कुछ भी नया डेवलपमेंट होता है उस पर मैं हमेशा हर दिन अपडेटेड वीडियो लाता हूं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।